गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा हिंदी का पीरियड है और आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 मैं सबसे छोटी हूँ। तो इस पाठ में हम जानेंगे कि माँ और बच्चे का संबंध किस प्रकार का होता है। माँ वास्तव में स्नेह एवं ममत्व की प्रतिमा होती है। हर बच्चा माँ के स्नेह को की शीतल छाया में रहना चाहता है, परंतु बड़े होने पर बच्चे को जब माता की गोद छिनती प्रतीत होती है तो वह डर जाता है। प्रस्तुत कविता इसी स्नेह और डर को व्यक्त करती है। जब आप भी बड़े हो जाते हो तो आपको लगता है ना कि हम माँ से थोड़ा दूर हो गए हैं, अब हमें माँ कम लाड़ करती है। तो इसी के ऊपर ही कविता है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ू तेरा हाथ। तो बच्चा कह रहा है कि मुझे बड़ा नहीं होना, मैं हमेशा ही क्या रहूं, छोटी रहूं, और माँ मैं तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर मैं तेरे पीछे पीछे घूमूं और कभी भी तेरा हाथ न छोड़ूं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो बच्चा जब छोटा होता है तो पूरे समय माँ उसके पीछे पीछे भागती है, परंतु जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माँ और बच्चे के संबंध में थोड़ा सा क्या आ जाता है, दूरी आ जाता है। बच्चा अपना सारा काम सेल्फ करने लगता है, ठीक है, और माँ भी उसको थोड़ा सा छोड़ देती है, स्वतंत्र रूप से छोड़ देती है। तो बच्चा कह रहे हैं कि पहले हमें बड़ा बना दिया और अब हमारे साथ दिन रात भी नहीं रहती है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो जब बच्चा छोटा रहता है तो उसका हर कार्य कौन करता है, माँ करती है। उसके मुंह में धूल लगा हो तो भी माँ पोंछती है, उसे नहलाती है, उसे सजाती है और उसे खिलौने से खिलाती भी है और उसे सुलाती भी है और परियों की कहानी भी सुनाती है। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो बच्चा क्या कह रहा है कि मुझे बड़ा नहीं होना और नहीं तुम्हारा स्नेह खोना है। मैं हमेशा कहाँ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे आंचल के छाया में रहना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारे आंचल के छाया में रहता हूँ तो मैं बिल्कुल निर्भय रहता हूँ। और बच्चा जब छोटा होता है तो माँ उसको गोदी में लिए लिए चांद को भी दिखाती है। तो बच्चा कह रहा है मैं हमेशा ऐसा ही रहना चाहता हूँ, छोटा सा। ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ये कविता सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। तो आप सबको इस कविता को अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है और याद भी करना है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो पेज नंबर 55 में इन प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। इनके प्रश्न हम लिखेंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, माँ के आंचल की महिमा का वर्णन कीजिए। उत्तर है, माँ के आंचल की महिमा अनोखी होती है। इस आंचल की स्नेह भरी छाया में बच्चे को अतुल्य सुख प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, माँ के लिए सबसे छोटे बच्चे का क्या महत्व होता है। उत्तर है, माँ का मन अपने सबसे छोटे बच्चे में अधिक प्रगाढ़ता से रमा होता है। अगला प्रश्न है, माँ बच्चे को उसके किस सुख से वंचित करती है अथवा बड़ा होने पर बच्चा माँ से मिलने वाले किस सुख से वंचित हो जाता है। तो उत्तर है, बड़ा होने पर बच्चे से उसकी माँ की गोद छिन जाती है तथा इस तरह वह आंचल के स्नेह से वंचित हो जाता है। अगला प्रश्न है, बच्ची अपनी माँ से किस तरह की शिकायत करती है। तो उत्तर है, बच्ची अपनी माँ से यह शिकायत करती है कि उसने उसे बड़ा बनाकर उसके साथ छल किया है। अगला प्रश्न क्या है, बच्ची को नहला धुलाकर कौन सजाता है। तो उत्तर है, बच्ची को नहला धुलाकर उसकी माता सजाती है। अगला प्रश्न है, बच्ची अपनी माँ के किस स्नेह की छाया में जीवन व्यतीत करना चाहती है। तो उत्तर है, बच्ची अपनी माँ की गोद में लेटकर उसके स्नेह और स्नेह भरे आंचल की छाया में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अपने हिंदी की कॉपी में लिखना है और इन्हें याद भी करना है। हैव अ नाइस डे।